तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सुपीरियर हीरो और आज हम करने वाले हैं परमैन और डोरेमोन का एक स्टोरी स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक दिन परमैन, पाको और बूबी तीनों ड्यूटी करके घर लौट रहे थे। तभी परमैन बोलता है कि आज तो बहुत थक गया। पाको बोलते हैं हाँ, और पता नहीं पायन क्या कर रहा है। तो बूबी बोलता है अपनी भाषा में कि लगता है आराम ही कर रहा होगा। फिर वो तीनों जब घर जा रहे होते हैं वो देखते हैं कि आसमान से क्या टूटता तारा जैसा कुछ गिरा। तो फिर परमैन बोलता है कि पता नहीं क्या गिरा होगा। वो सब बहुत थक गए थे और रात भी हो गई थी तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी परमैन बोलता है कि चलो अभी घर जाके सब सोते हैं। फिर सब लोग एक दूसरे को बाय करके घर चले जाते हैं। परमैन घर जाके देखता है कि उसका रोबोट आराम से सो रहा है। तो वो बोलता है ये रोबोट की भी ना कैसी ज़िंदगी है, कितना आराम कर रहा है। तो वो रोबोट का नाक दबा के खुद रोबोट की जगह सो जाता है। अगले दिन जब परमैन उठता है तो वो देखता है कि उसके स्कूल में वो फिर से लेट हो गया है हर दिन की तरह। तो वो स्कूल जाता है, सर से पनिशमेंट भी खाता है। तो, फिर सर जब वो क्लास ख़त्म हो जाती है और वो आता है, फिर उसके टीचर बोलते हैं कि बच्चों कल तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट बना के लाना है। तुम लोगों को स्पेस के बारे में रिसर्च करना है और उसके बारे में प्रोजेक्ट बना के लाना है। तो फिर मित्सो ये सब सोचने लगता है। और वो बोलता है कि चलो मैं सोचता हूँ कल मैं क्या रिसर्च करूँ। तो फिर उसे याद आता है कि आसमान से कोई टूटता तारा जैसा चीज़ गिरा था। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करूँगा। और फिर वो उस चीज़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो उसी जगह पहुँचता है जहाँ वो चीज़ गिरा था। और फिर वो देखता है कि वहाँ पे वो बहुत बड़ा एक गड्ढा बना हुआ है और वहाँ पे कोई नहीं है। तभी वो देखता है कि अचानक एक अजीब सा क्या जानवर आदमी जैसा था। बहुत अजीब सूट था पर बिल्कुल आदमी जैसा नहीं था। उस मित्सो के ही हाइट का था पर उसका नाक बहुत अजीब थी। तो फिर वो अपनी भाषा में ऐसे कुछ बोलते हैं। मित्सो कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो अचानक से कुछ ऐसा लगता है कि वो कुछ डाउनलोड कर रहा है, कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो फिर वो ऐसे बोलता है मेरा नाम है शेन और मैं एक ग्रह से आया हूँ जो कि सोलर सिस्टम के ही बाहर है। तो फिर परमैन पूछता है तुम्हें हमारी भाषा आती है। तो फिर वो बोलता है हाँ, मैंने इस धरती पे आके तुम लोगों का भाषा डाउनलोड कर लिया है, तो अभी मैं तुम्हारे भाषा में बात कर सकता हूँ। तभी परमैन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी वो बोलता है कि परमैन बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम कौन हो। तो फिर वो बोलता है मैं इस सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे गैलेक्सी में से आया हूँ और मेरा नाम शेन है। और मैंने सुना था कि यहाँ धरती में परमैन्स रहते हैं जो बहुत हमारी मदद कर सकते हैं, तो हमारी प्लीज़ मदद कीजिए। तो मित्सो बोलता है तुम लोगों को कैसी मदद चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि हम लोगों के शहर में हम लोग के शहर में दूसरे प्लेनेट के लोग आके हम लोगों के प्लेनेट में कब्ज़ा कर लिए हैं और वो का साथ सब कब्ज़ा कर रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। वो सारे लोगों को बंदी, हमारे प्लेनेट के सारे लोगों को बंदी बना लिए हैं। मैं तो किसी तरह भाग के यहाँ आ गया। तो प्लीज़ आप लोग हमारी मदद कीजिए। मैं यहाँ पे जब भाग के आया था तो वो लोग अपने कुछ सिपाही मेरे पीछे पड़ा दिए थे। वो सिपाही मेरा पीछा करते करते धरती में आ गए। तो मैंने सोचा कि अब मुझे टाइम ट्रैवल करना होगा। तो मैं टाइम ट्रैवल करके 7 साल पीछे आ गया, मतलब 7 साल पहले। तो फिर परमैन बोलता है कि तो आप लोगों को क्या चाहिए। 7 साल आपका 7 साल बाद के आए हो ना। तो फिर वो बोलता है हाँ, मैं 7 साल बाद से आया हूँ। तो फिर परमैन बोलता है ठीक है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। तो फिर वो पायन, पाको और बूबी को तीनों को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं। फिर सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा, हम मदद ज़रूर करेंगे। तो फिर सारे लोग बोलते हैं हाँ, हम मदद ज़रूर करेंगे। तो फिर वो सब उसके स्पेसशिप में घुस जाते हैं। देखते उसका स्पेसशिप बहुत बड़ा और अच्छा था, बहुत हाईटेक लग रहा था। तो फिर
वो अपने स्पेसशिप का बटन दबाते हैं और अचानक परमैन सब टाइम होल में पहुंच जाते हैं। टाइम होल मतलब वो जिससे टाइम ट्रैवल करते हैं लोग, वो टाइम होल वहाँ पे सब परमैन्स पहुंच जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि हाँ तो देखो यही है हमारा टाइम होल, यहाँ से हमें 7 साल बाद में जाके हमारे प्लेनेट में पहुँचना है। वो अभी धरती पे मुझे ढूंढ रहे होंगे 7 साल बाद वाले। तो फिर वो 7 साल बाद ऐसे करके सारे परमैन्स और वो एलियन डोरेमोन के टाइम लाइन में पहुँच जाते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि अभी तक वो लोग हमला कर चुके हैं। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो ये तीनों मिल के अपने शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऑफ कोर्स वो एलियंस बहुत स्ट्रांग थे तो वो लोग अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो लोग सुपर। तो फिर परमैन के कुछ मूवीज़ में वो डोरेमोन से मिला था तो परमैन उससे जानता था। तो परमैन बोलता है कि अभी हमें कुछ करना होगा, हमें डोरेमोन की मदद करनी होगी। तो फिर वो उसका नाम भी जानता था। तो फिर वो सब भी उन एलियंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। एलियंस के कुछ लोग ही आए थे ना, तो उन कुछ लोगों को जियान पत्थर फेंक के मार रहा होता है सुपर ग्लव्स पहन के। तो ऐसे सब फाइट कर रहे होते हैं। नोबिता शॉट गन से उन पे फायर कर रहा होता है पर कुछ नहीं होता। तो फिर ऐसे करते करते परमैन्स भी उनकी मदद करने लगता है। तो फिर ऐसे करते करते फाइनली वो किसी न किसी तरह से उन लोग एलियंस को हरा देते हैं और उन्हें वो लोग डर के भाग जाते हैं और बोलते हैं कि हम वापस आएंगे और हम अपने बॉस को बोलेंगे और हमारे बॉस और फोर्सेस भेजेंगे और तुम लोग हमारी कब्जे में आओगे। पर याद रखना, अगर तुमने उस एलियन को हमें नहीं दिया ना तो हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी धरती को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ऐसा करके वो सब भाग जाते हैं। तो फिर शेन सब लोगों को नोबिता के घर बुलाते हैं और सब लोग बात कर रहे होते हैं। तो शेन बोलता है कि यही है वो लोग, अभी हम क्या करेंगे, ये लोग मुझे नहीं पकड़े नहीं, अगर तुम लोग इन लोगों को मुझे अगर तुम इन लोगों को नहीं दो तो ये पूरे शहर को तबाह कर देंगे, ये हमारे प्लेनेट को तबाह कर चुके हैं। तो फिर डोरेमोन बोलते हैं कि नोबिता बोलता है कि हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे, क्यों, है ना डोरेमोन, है ना दोस्तों। तो फिर सारे लोग बोलते हैं हाँ हम भी लड़ेंगे, हम भी इनकी मदद करेंगे। तो फिर सब लोग बोलते हैं मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर नोबिता बोलता है कि तुम्हारा प्लेनेट इस सोलर सिस्टम के बाहर है तो हमें पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और तुम्हारे प्लेनेट में तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो फिर वो देखते हैं कि एक दिन बीत जाता है, वो कुछ नहीं करते। वो बोलते हैं कि कल हम जाएंगे। तो फिर अगले सुबह वो नोबिता स्कूल से जैसे ही घर लौटता है पर तो वो देखता है कि उसके शहर में फिर से कुछ और एलियन फोर्सेस को भेजा था, क्योंकि उन्होंने उसे हरा दिया था। तो ऑफकोर्स उनको तो ज़रूर बुरा लगेगा ना कि उनको हरा दिया था। तो वो बोलता है कि अभी हमें इनकी मदद करनी होगी। और फिर सारे परमैन्स और डोरेमोन, शिजुका और ये जियान, सुनियो, नोबिता सब लोग आते हैं और वो उनको सुपर ग्लव्स दे देता है और बैम्बू कॉप्टर दे देता है और फिर वो सब फाइट करने लगते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो शिजुका, बूबी, पायान, जियान, सुनियो और पाको को पकड़ लेते हैं। मतलब आप फोटो में देख पा रहे होगे तो ये डोरेमोन, ये नोबिता और ये परमैन, इन सबको छोड़ के बाकी सबको, जिनको भी फोटो में देख पा रहे हैं, सबको पकड़ लेते हैं। तो फिर ये तीनों इसे बच जाते हैं और फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो फिर वो शेन से पूछते हैं कि अभी हम क्या करें। तो फिर शेन बोलते हैं अभी तुम लोगों को मुझे उनके हवाले करना होगा, वरना वो तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे। तो फिर वो बोलता है कि हमने तुम्हें मदद करने का वादा किया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर डोरेमोन, नोबिता बोलता है हमें अभी उनके प्लेनेट में जाके ही अपने दोस्तों को छुड़ाना होगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अचानक वो देखते हैं कि एक शिप अभी भी रह गया था। फिर डोरेमोन बोलता है कि इस शिप को हमें पकड़ना होगा, इस शिप को अगर हमने पकड़ लिया तो इससे इनके प्लेनेट का रास्ता पूछ लेंगे। तो फिर वो उस शिप को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो शिप डोरेमोन पे एक शॉक फायर करता है, जिस शॉक
जैसे डोरेमोन पे लगता है उसका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है और वो हवा में उड़ रहा था तो वो नीचे उसका बैम्बू कॉप्टर टूट जाता है और वो नीचे जाके गिरता है और फिर उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया था, इसलिए वो पागलों जैसी बातें कर रहा था। और फिर यहीं पे ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। तो आई होप दोस्तों तुम लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगला पार्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा, पर पार्ट बनाने में तो टाइम लगता है, तो चिंता मत करो, वो आ जाएगा। तो बाय दोस्तों, आज के लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर है, कुछ नहीं होता। और परमैन को टीवी पे ज़रूर देखना और परमैन की पिटीशन भी ज़रूर भर देना ताकि परमैन वापस आ सके। और इसी के साथ मैं बोलता हूँ अलविदा।